नमस्ते भारत। मैं अभी उपस्थित हुई हूं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए आप सभी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत की। और खबर यह है कि फाइनली एनसीबी ने हैदराबाद से सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया है। हम सारे लोग लगातार तैयारी कर रहे थे कि किस प्रकार से 14 जून को हम यह देखना चाहते थे कि एक साल पूरा होने पर आफ्टरऑल इस केस में क्या होता है। और ये इतनी बड़ी खबर आज आई है। आज की ये सुबह, आज के सूरज की जो किरणें थी वो इतनी अच्छी खबर लेकर के आएगी, हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था जब हम कल रात सोए थे। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने हैदराबाद से अल्टीमेटली फाइनली गिरफ्तार कर दिया है। मैं ये आपको याद दिला दूं, सिद्धार्थ पिठानी वही व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की हम तमाम लोग लगातार मांग उठा रहे थे। उसका सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट, सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो लगातार मौजूद था। जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी उसी फ्लैट में मौजूद था जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रहता था। और यह भी उसने क्लेम किया था कि जो डोर स्मिथ था उसको भी सिद्धार्थ पिठानी ने ही बुलवाया था। दरवाजा का जो ताला था या जो लॉक था उसको भी उन लोगों ने ही तोड़वाया था। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ही वो पहला व्यक्ति था जिसने सुशांत को लटके हुए देखा था। ऐसा उसने क्लेम किया था कि मैंने ही देखा था और हमने ही उसको बॉडी को लोअर करके जो फंदा है उसको, उसका जो नूज है उसको काटा था, उसको नीचे लेकर के आए थे। और उसके बाद से लगातार ये प्रश्न किए जा रहे थे कि अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर वाई सिद्धार्थ पिठानी हैज नॉट बीन अरेस्टेड। और उस वक्त जो लोग इस केस को देख रहे थे मुंबई की पुलिस के अंदर, जो एक्स सीपी मिस्टर परमवीर सिंह, सचिन वाजे, रियाज काजी, जो अब उनमें से 2 लोग तो बिहाइंड बार्स हैं, उनको मुंबई की पुलिस ने डिसमिस भी कर दिया है, सचिन और रियाज को। और परमवीर सिंह अब अपनी नौकरी से बाहर है, यानी कि सीपी की पद से बाहर है। हम लोग तक लगातार ये बात कह रहे थे कि क्यों नहीं सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आप लोगों को मैं ये भी याद दिला दूं कि जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी मुंबई के अंदर, उस वक्त सरप्राइजिंगली मुंबई की पुलिस ने सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई छोड़ने की भी इजाजत दे दी थी। वो मुंबई से हैदराबाद चला गया था जहां पर उसका घर है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। एक रहस्यमयी मौत हुई थी और वो उसका की एविडेंस था, सबसे मुख्य जो एविडेंस था वो सिद्धार्थ पिठानी था। और सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई छोड़ करके हैदराबाद जाने की इजाजत मुंबई की उस वक्त की पुलिस जो इन्वेस्टिगेट इस केस को कर रही थी उसने दे दी थी। और अल्टीमेटली ये सारे जो लूज एंड्स थे उनके बारे में हम लोग बात करते थे और लगातार यही कहते थे कि कब ये अरेस्ट होगा। और हिंदुस्तान, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पेशेंस हमारा था हमारे अंदर। और लगातार जब भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर कोई भी प्रश्न आता था तो मैं आप लोगों से ये कहती थी कि विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। कल रात को भी मुझे ट्विटर पर कुछ लोगों ने टैग करके पूछा कि ममता मैम 1 साल होने को आए हैं, क्या कर रही है सीबीआई। तो मैंने उस वक्त उस ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया। अपने मन में सिर्फ ये बोला कि नहीं, हम सब लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा। हम सब लोगों ने सीबीआई की मांग करी थी, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उन पर भरोसा रखना पड़ेगा। और लगातार मैं ये बोलती थी एनसीबी सीबीआई मिल करके काम कर रही हैं, आप लोग प्लीज भरोसा रखिए। ये केक वॉक नहीं है ये केस, क्योंकि इसमें एविडेंसेस को ध्वस्त किया गया है, एविडेंसेस को हटाया गया है। और अब जब सिद्धार्थ पिठानी की अल्टीमेटली एनसीबी ने हैदराबाद से गिरफ्तारी कर ली है तो अब वो तोते की तरह शायद बहुत सारी चीजें बता डालेगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत मुख्य व्यक्ति है इस सारे केस में, जिसको बहुत सारी चीजें पता है, रिया के बारे में, शौविक के बारे में, सुशांत के बारे में, फ्लैट के अंदर क्या हो रहा था, उन तमाम चीजों के बारे में। और अब बहुत चीजें खुल करके बाहर निकल के आएंगी। ये केस मुझे सुलझता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को इतने समय के बाद गिरफ्तार किया है, इसका मतलब उनके हाथ में पुख्ता सबूत है, उनको जानकारियां हैं, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी पर हाथ डाला है। आप सब लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से अभी सिद्धार्थ पिठानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एंगेजमेंट की फोटोग्राफ्स भी पोस्ट करी थी, यानी कि वो अपनी जिंदगी बहुत धड़ल्ले से खुश होकर के जी रहा था, यानी कि उसको लग रहा था कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। इतिहास हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु, रहस्यमयी मृत्यु का किस्सा है। और एसएसआरियंस या फिर एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत भी आफ्टर ऑल कितने दिन तक अपनी आवाज को उठा करके लड़ते रहेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो फैमिली सुशांत ने बनाई है ये बिना थके, बिना झुके और बिना रुके लगातार तब तक अपनी आवाज उठाती रहेगी जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज अल्टीमेटली सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे जैसे ही ये न्यूज मिली मैंने एक फोनो दिया रिपब्लिक भारत को, और उसके तुरंत बाद मैं आप लोगों के लिए जैसे थी वैसे ही बैक करके मैंने वीडियो बनाना आरंभ कर दिया, क्योंकि हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ऐसा कुछ समाचार पाने के लिए। सुशांत
भी आज खुश हो रहा होगा। हालांकि मैं ये जानती हूं कि कंप्लीट क्लोजर सुशांत को तभी मिलेगा जब उसके सारे जो गुनहगार हैं, दोषी हैं, वो बिहाइंड बार्स होंगे। बहुत बहुत बधाई। दोबारा से आप लोगों के लिए डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो लेके आऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरीके से लड़ते रहिए, हौसला मत खोइए, हिम्मत रखिए, जीतेंगे। सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। अपनी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन पर भरोसा रखिए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।